नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा कन्फ्यूज़न है। ऊपर कुछ दिख रहा है, भीतर कुछ हो रहा है। अब जैसे एनडीए की मीटिंग हुई, कहने को रणनीति बना ली गई, लेकिन भयानक टेंशन बरकरार है। और इधर इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग नहीं हुई है। कुछ रणनीति पहले से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, लेकिन उसमें कहाँ फोकस करेंगे, किस पर जोर देंगे तेजस्वी यादव, यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। एनडीए में टेंशन है और इधर इंडिया गठबंधन में कन्फ्यूज़न है। क्या टेंशन है एनडीए में? कल एनडीए की मीटिंग हुई। नीतीश कुमार जब गए हैं एनडीए के साथ तो पहली बार मीटिंग हुई और इसमें बिहार भाजपा के तमाम नेता थे, बिहार जदयू के तमाम नेता थे और भी जो घटक दल हैं, तो वो चिराग पासवान के और जीतन राम मांझी के, उपेंद्र कुशवाहा, सभी के लोग थे उसमें कुछ बातों पर सहमति बन गई। सहमति बनी कि नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। पहली बात तो ये तय हो गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये हुई कि विकास के सवाल पर चुनाव लड़ा जाएगा। यहीं आके कन्फ्यूजन है और यहीं आके टेंशन भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा इजाद किया है, वो है बंटोगे तो कटोगे। और उसी नारे के थीम पर बिहार के एक सांसद ने, गिरिराज सिंह, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने एक यात्रा निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और उसमें खुल के एक धर्म विशेष के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, खुद भी बोले। एक तो उनका विवादास्पद नारा रहा कि उन्होंने नाम लेके कहा दूसरे धर्म का कि वो लोग अगर एक थप्पड़ मारते हैं तो आप लोग सब मिलके 100 थप्पड़ मारिए। इस पर राजद ने कहा भी कि ये संवैधानिक संकट है, एक केंद्रीय मंत्री जो है वो हिंसा के लिए उकसा रहा है। यहीं पर आके कन्फ्यूज़न है। एनडीए की मीटिंग में जो मुझे जानकारी मिली है उसमें सीधे सीधे गिरिराज सिंह की इस यात्रा की चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन ये इशारों में कह दिया जदयू के नेताओं ने कि हिंदू मुस्लिम के बीच में सद्भाव बना रहे। ये नीतीश कुमार का पुराना ये नारा रहा है, इसके लिए वो काम करते रहे हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए वो मंदिरों में भी जाते रहे हैं, मस्जिदों में भी जाते रहे हैं। यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम सद्भाव से कोई समझौता नहीं होगा, ये कहा गया। अब देखिए, तो इशारों में कह दिया गया, टेंशन इसी बात को लेके है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता वो जो नारा दूसरे प्रांतों में लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी नारा लग रहा है और बड़े बड़े नेता लगा रहे हैं। अब तो आरएसएस के एक नेता ने भी उनका समर्थन कर दिया, बंटोगे तो कटोगे। तो ये नारा अगर बिहार में लगेगा तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? और पूरा हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकली, लेकिन जदयू की तरफ से कोई विशेष प्रतिवाद नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग किया, लेकिन रोका भी नहीं उनको। तो ये तो मिला जुला खेल है। ये इसमें ऐसा नहीं कि गिरिराज सिंह पर कोई कार्रवाई होने जा रही है कि आपने पार्टी विरोधी यात्रा निकाली। वो तो उसी लाइन पर है, वो बंटोगे तो कटोगे वाली लाइन का ही बिहार में एक नया संस्करण उन्होंने किया। और वो खास इलाके में गए, सीमांचल, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उस इलाके में वो गए। इसी बात को लेके एनडीए में टेंशन है। अब वो टेंशन बढ़ भी सकता है, टेंशन घट भी सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को 2025 चुनाव में समाप्त करना चाहेगी, जैसा कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान के जरिए किया गया था, तब तो वो चलेगा। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति वो भड़काने की कोशिश होगी, सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश होगी, और नहीं तो फिर वो नीतीश कुमार का जो एजेंडा है उसके तहत। तो इसमें लेके एक टेंशन है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उस मीटिंग में कोई प्रतिवाद नहीं किया और मान लिया नीतीश ही नेता होंगे और विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। ये सब बातें हो गई। और राजद के प्रति जो रुख रहा है नीतीश कुमार का, भाजपा का, जदयू का, वो रहेगा कि वो लालू राज पर जो हमला करते हैं, जंगल राज बोल के, कि याद करिए 15 साल पहले क्या था और कैसे लालू यादव के समय अपराधी क्या करते थे, वो तो रहेगा ही।
क्योंकि वो तो उनका 20 साल से ये दोनों दलों का है, ये नारा केंद्रीय नारा है और ये सामाजिक ध्रुवीकरण नीचे करता है, एक जाति के खिलाफ अन्य जातियों को संगठित करता है, इसलिए ये तो रहेगा ही। अब उधर आइए इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव नेता होंगे, इस पर सर्वसम्मति है। जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर भी सर्वसम्मति है। कन्फ्यूज़न कहाँ है? कन्फ्यूज़न ये है कि जनता के किस मुद्दे को आप केंद्र में रखेंगे। जैसे अखिलेश यादव ने, वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, केंद्र में उनका पीडीए है। राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और केंद्र में उनके संविधान है, या माफ़ करेंगे, या जो बड़े कॉरपोरेट के हाथ में मोनोपोली बन रही है उसके खिलाफ। तो तेजस्वी यादव का क्या होगा? आप देखें कि 2 दिन से तो वो झारखंड में है और झारखंड में हेमंत सोरेन की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन पहले का अगर उनका आप ट्वीट देखें, उनका पोस्ट देखें, तो वो नौकरी वाली सरकार की याद दिलाई गई है कि 17 महीने वाली जो नौकरी वाली सरकार थी फिर उसको ले आना है। तो 17 महीने वाली, हालांकि इसका एक फसल काट चुके हैं तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में। इस नारे को उन्होंने पर काफ़ी जोर दिया था, हालांकि उसका बहुत फ़ायदा नहीं मिला, राजद को सिर्फ 4 सीटें मिली। तो एक तो वो कि नौकरी वाली सरकार, उससे पहले शराबबंदी को लेके बिहार में जो जहरीली शराब से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, तो इस पर एक बहस छिड़ गई राजद में और जदयू में कि राजद का आरोप था कि यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने हर पंचायत में शराब की दुकान खुलवाई, लोगों की लत लगवाई और अब बंद कर रहे हैं तो बंद हो नहीं रहा है। ये प्रशासन की विफलता है। और जेडीयू का मतलब बता दिया कि जहाँ पर दारू जो है वो अनलिमिटेड मिले, ऐसा कुछ तुकबंदी भी की। उधर से जदयू की तरफ से भी जवाब दिया गया तो शराबबंदी पर। उसके पहले आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव लगातार अपराध बुलेटिन जारी कर रहे थे कि आज कितने अपराध हुए, आज बिहार में कितने अपराध हुए, आज बिहार में, और वो बता रहे थे कि ये है असली जंगल राज। इसको मंगल राज ये लोग कहते हैं, लेकिन ये जंगल राज है। तो खुद उन पर जो आरोप लगता है लालू यादव के शासन को लेके, उसका एक काउंटर वो पेश कर रहे थे कि ये देखिए किस तरह से अपराध बढ़ रहा है। तो वो उसके पहले बहुत सारे पुल बह गए बरसात में, अगस्त में, जुलाई में, तो वो भ्रष्टाचार से जोड़ के उसको उठाया तेजस्वी यादव ने। इसके अलावा वो दवाई की, शिक्षा की, ये सब बातें तो वो करते ही रहे हैं। तो किस जनता के बहुत सारे सवाल हैं, वो किस सवाल पर फोकस करेंगे, या कोई पॉलिटिकल सवाल पर, धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अभी यात्रा की, तो ऐसे सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ केंद्र करेंगे। क्या करेंगे? जनता के मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अभी ट्रेनों में क्या हाल है, बिहार के लोग कितनी बुरी तरह से आ रहे हैं, टॉयलेट में 6-6, 8-8 लोग भर के आ रहे हैं, और वो उतने देर तक वो अब जो नेचुरल कॉल है उसको भी रोक के रखेंगे, वो 18 घंटा और 12 घंटा, क्योंकि टॉयलेट में तो लोग भरे हुए हैं। तो ये जो बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के, किस मुद्दे पर केंद्र करेंगे, किस मुद्दे को फोकस करेंगे, ये अभी तक कोई स्लोगन के रूप में तेजस्वी यादव के तरफ से नहीं आया है। जैसा स्लोगन अखिलेश यादव ने दिया, जैसा स्लोगन ममता बनर्जी ने दिया, या जिन चीज़ों पर जोर दे रहे हैं हेमंत सोरेन, इस तरह से आप पीडीए को देखें। अखिलेश यादव 1 साल पहले से पीडीए बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं वो, और उनका वो चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो काम कर रहा है पीडीए उनका। तो बिहार में तेजस्वी यादव कोई अभी तक स्लोगन नहीं दे पाए हैं कि क्या नारा होना चाहिए। तो अब देखें, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। वैसे कई चीज़ें यहाँ भी फिक्स्ड हैं, वो नेता कौन होगा, मुद्दे क्या होंगे, ढेर सारे मुद्दे वो सब तय हैं, लेकिन उसमें केंद्रीय मुद्दा क्या होगा, नारा क्या होगा, केंद्रीय नारा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव तय नहीं कर पाए हैं। आपको क्या लगता है? बिहार में जो मैंने कहा कि कन्फ्यूजन की स्थिति है, एनडीए में टेंशन है, जो भारतीय जनता पार्टी का रुख है अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र से लेके और झारखंड में भी वो कहा जा रहा है, तो वो टेंशन बिहार में भी है। और इधर इंडिया गठबंधन में वो किस चीज़ पर केंद्रित होगा, तो किस मुद्दे पर केंद्र करेंगे, कोई नारा, केंद्रीय नारा नहीं गढ़ पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या है कन्फ्यूज़न?
कहाँ पर कन्फ्यूज़न है, या आपको लगता है कि नहीं सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।